हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। सो आज अपन लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे अबाउट ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स से जो अपने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगाकर अपन टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जो कि ओलंपिक टॉपिक होता है अपना एक पर्टिकुलर फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें कि ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए ये टॉपिक। सो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, इससे बनने वाले जरूरी सवाल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पैरा ओलंपिक समिति के बारे में आपसे पूछा है कि आईपीसी का गठन कब हुआ था। एक अपने पास है आईओसी, ठीक है, जो कि ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाती है। एक अपने पास है आईपीसी, जो कि पैरा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, सो आईपीसी का गठन कब हुआ था ये पूछा है आपसे। 22 सितंबर 1989 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चिंता मत कीजिए, इनके जो आंसर्स है वो विथ आंसर्स आपको ये स्लाइड आगे मिल जाएगी। यहाँ पर अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको कितना आता है ओलंपिक्स के बारे में वो अपन रिवाइज कर सके। ठीक है, सो आईपीसी का गठन कब हुआ था? 22 सितंबर 1989 को हुआ था। ठीक है, 1989 इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर इसका है बॉन, जर्मनी में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है बॉन, जर्मनी में। ठीक है, आईपीसी के अध्यक्ष पूछा है कि आपसे कि आईपीसी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सो अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है इसके वो है एंड्रयू पर्सन्स। ठीक है, एंड्रयू पर्सन्स इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अब अपन आईओसी के बारे में जान लेते हैं। आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी, और जस्ट इसके 2 साल बाद ही 1896 में जो है प्रथम आधुनिक ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। और 23 जून आपको डेट याद रखनी है। 23 जून जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 23 जून 1984 में ही आईओसी की स्थापना हुई थी, और अभी 23 जून 2019 में लूसाने जो है, जहां पर आईओसी का हेडक्वार्टर है लूसाने, वहां पर स्विट्जरलैंड में इसका उद्घाटन किया गया आईओसी के हेडक्वार्टर का, जो कि लुसाने में है, जो कि अपनी आर्किटेक्चर की वजह से बहुत सुर्खियों में रहा था। ठीक है, सो 23 जून को ही आईओसी की स्थापना भी हुई थी, और 23 जून को ही आईओसी का जो हेडक्वार्टर है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया गया। इससे पहले जो हेडक्वार्टर है वो था तो लुसाने में ही, लेकिन इसको कहा क्या जाता था? ओलंपिक हाउस कहा जाता था। 2019 से इसको आधिकारिक तौर पर हेडक्वार्टर मतलब इसको नाम दे दिया कि हेडक्वार्टर 2019 से 23 जून से ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो कि नया बना है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। सो आईपीसी और आईओसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आईपीसी की स्थापना कब हुई? 1989 में हुई, और आईओसी की स्थापना 1894 में हुई। ठीक है, सो आईओसी एंड आईपीसी के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय इसका देख लिया अपन ने, बॉन, जर्मनी में है। आईओसी के अध्यक्ष अभी एंड्रयू पर्सन्स है। ठीक है, 2016 रियो पैरा ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? जो भारत को टोटल पदक मिले थे, बहुत हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही थी अपनी 2016 में पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, भारत की। सो इसके अंदर भारत को पदक तालिका में कौन से स्थान पर रखा गया था? भारत जो है उसने जितने मेडल्स लिए वो टोटल देशों में से कौन से रैंक पर रहा था, ये पूछा है आपसे। सो 43rd रैंक पर रहा था भारत। ठीक है, 43वें स्थान पर रहा था भारत पदक तालिका में रियो पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में और ओलंपिक्स में कंफ्यूज नहीं करना है। 2000 पैरा ओलंपिक्स पूछे तो उसका अलग होगा। 2016 अगर पैरा ओलंपिक्स पूछा है आपसे तो 43rd होगा, और 2016 डायरेक्टली ओलंपिक्स पूछा है तो उसका अलग होगा। ठीक है, पदक तालिका में 43rd रैंक पर रहा था भारत। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल के बारे में पूछा है कि आपसे प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कब ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, सो 1960 में जो रोम, इटली में जो ओलंपिक्स हुए थे, तब प्रथम पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अब ये जो नाम है आपके सामने, ये 2016 में जो मेडल्स लेके आए हैं अपने पैरा ओलंपिक भारत से। ठीक है, सो मैंने बताया कि आपको 2016 में पैरा ओलंपिक्स में जो अपना भारत का प्रदर्शन था वो बहुत हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस था। अपन लोग 4 मेडल लेकर आए थे। ठीक है, और जो नॉर्मली ओलंपिक्स है उसके अंदर अपने 2 ही मेडल लगे थे, और जिसमें कि अपना 1 रजत और 1 ब्रॉन्ज था। लेकिन पैरा ओलंपिक्स में अपने 4 मेडल लगे थे, और 4 में से 2 अपने पास गोल्ड थे। ठीक है, जबकि ओलंपिक्स में अपने पास गोल्ड नहीं था। सो इस माध्यम से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2016 का जो पैरा ओलंपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इसके बारे में जान लेते हैं। पैरा ओलंपिक का जनक कौन है? अब आपसे पूछा है पैरा ओलंपिक का जनक कौन है? लुडविग गटमैन है, जो कि पैरा ओलंपिक के जनक है, जिनके बारे में अपन ने जाना था। ये एक न्यूरो सर्जन है जो कि इंग्लैंड में थे। ठीक है, और इन्होंने ही पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट करवाए थे। पहले जो है हॉस्पिटल्स में ही ऑर्गेनाइज होते थे, उसके बाद से ये जो है 1960 रोम, इटली में पहली बार
प्रॉपरली ओलंपिक्स जहाँ पर ऑर्गेनाइज होते थे वहाँ पर जाकर, वहाँ ओलंपिक स्पॉट पर जाकर ये जो ओलंपिक है वहाँ पर शामिल होने लगे थे जो पैरा एथलीट्स थे वो। ठीक है, अब इन चारों के बारे में जान लेते हैं जो कि 2016 पैरा ओलंपिक्स में अपने भारत के लिए मेडल लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, भले वो पीटीआई का हो या नहीं हो। ठीक है, सो मरियप्पन थंगावेलु है, इनके बारे में आपसे पूछा है। मरियप्पन थंगावेलु है, ये हाई जंप से थे। ठीक है, ये मरियप्पन थंगावेलु जो है वो हाई जंप से थे। आगे है देवेंद्र जाजड़िया, ये कौन से गेम से थे? ये जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है, ये हाई जंप से है और ये जेवलिन थ्रोअर है। दीपा मलिक जो है सभी को पता होगा शॉर्ट पुट से है, इन्होंने 30 की एज में तो स्टार्ट किया था गेम। ठीक है, नाउ ये 50 की है अब। और उसके बाद आ जाता है वरुण सिंह भाटी। ठीक है, जो किस गेम से है? वो भी हाई जंप से है। सो मरियप्पन थंगावेलु एंड वरुण सिंह भाटी दोनों हाई जंप से है। देवेंद्र जाजड़िया जेवलिन थ्रोअर है एंड दीपा मलिक जो है वो शॉर्ट पुट से है। ठीक है, अब इनके मेडल के बारे में जान लेते हैं। मरियप्पन थंगावेलु जो कि हाई जंप से है, इन्हें गोल्ड मिला है। ठीक है, देवेंद्र जाजड़िया जो कि जेवलिन थ्रोअर है, इन्हें भी गोल्ड मिला है। ठीक है, सो इन दोनों को गोल्ड मिला है, मरियप्पन थंगावेलु एंड देवेंद्र जाजड़िया को। दीपा मलिक जो कि शॉर्ट पुट से है, इन्हें रजत पदक मिला है। वरुण सिंह भाटी जो कि यह भी हाई जंप से है, इन्हें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सो 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। सो इस प्रकार से देखें तो अपने 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें भारत पदक तालिका में 43rd रैंक पर रहा, 4 पदक के साथ, उसमें से 4 में से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 2016 में जो अपना भारत था उसकी परफॉर्मेंस रियो ओलंपिक्स में क्या रही थी। ठीक है, सो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि रियो ओलंपिक में भारत की परफॉर्मेंस क्या रही थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, सो 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। आप अपना स्कोर भी लेकर चलिएगा साथ में कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे फ्लैग का निर्माण किया गया बीपी कुबर्टिन द्वारा, बैरन पियरे डी कुबर्टिन, बीपी कुबर्टिन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वज का निर्माण व मान्यता, बैरन पियरे डी कुबर्टिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में अपन ने जाना था। आईओसी के संस्थापक भी इन्हें ही कहा जाता है और आधुनिक खेलों के जनक भी बीपी कुबर्टिन को ही कहा जाता है। ठीक है, सो ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किसने किया? बीपी कुबर्टिन ने किया। ठीक है, बीपी कुबर्टिन ने ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मोटो का निर्माण किसने किया? सो ओलंपिक मोटो का निर्माण किया फादर हेनरी डीडन ने। अपन ने इन दोनों के बारे में पढ़ा था बहुत अच्छे से। फादर हेनरी डीडन और बीपी कुबर्टिन जो है ये दोनों फ्रेंड्स थे। ठीक है, ओलंपिक मोटो की स्टोरी भी जानी थी अपन ने, जो फादर हेनरी डीडन ने बनाया था और बीपी कुबर्टिन ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक फ्लैग का निर्माण व मान्यता। ठीक है, निर्माण कब हुआ और मान्यता कब हुआ, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। और ये प्रथम बार फहराया कब गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो अपन ने देखा था कि 1913, 1914 और 1920 अपन को 3 ईयर याद रखने थे, 13-14 सीक्वेंस में है, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और 1920 अपन को याद रखना है। ठीक है, सो ओलंपिक फ्लैग का निर्माण कब हुआ? 1913 में हुआ। और ओलंपिक फ्लैग को मान्यता कब दी गई? 1914 में दी गई। और इसको पहली बार फहराया कब गया था, ये पूछा है कि ओलंपिक फ्लैग जो है वो प्रथम बार कब फहराया गया था। सो 1920 में फहराया गया था प्रथम बार, जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे ओलंपिक्स तब। ठीक है, एंटवर्प बेल्जियम आपको याद रखना है, 1920 एंटवर्प बेल्जियम में प्रथम बार ओलंपिक फ्लैग को फहराया गया था। आगे है ओलंपिक फ्लैग की रिंग्स किसका प्रतिनिधित्व करती है। सो अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े थे कि ओलंपिक फ्लैग की जो ये रिंग्स है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, और ओलंपिक फ्लैग की जो रिंग्स है वो आपस में जिस प्रकार से जुड़ी हुई है वो क्या प्रदर्शित करती है। सो ओलंपिक फ्लैग की जो रिंग्स है वो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, और जिस प्रकार से ये ओलंपिक रिंग्स के छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, वो मैत्री भावना को प्रदर्शित करते हैं, वो फ्रेंडशिप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओलंपिक रिंग्स का क्रम में कलर बताइए। ठीक है, अपन ने इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया था, BYBGR। ठीक है, BYBGR अपन ने याद किया था ट्रिक से। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद से ये जो फर्स्ट बी है वो ब्लू हो जाएगा, देन येलो, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ये अपन ने कलर याद किए थे, BYBGR। ठीक है, BYBGR अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ये ओलंपिक रिंग्स का सीक्वेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपस में जुड़े हुए छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं, फ्रेंडशिप को शो करते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि ओलंपिक खेल के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है और उद्घाटन में जो है वो ध्वजारोहण कौन करता है। ये दोनों
दोनों ही काम कौन करता है, मेजबान जो देश होता है उसके राष्ट्राध्यक्ष दोनों काम करते हैं। उद्घाटन की घोषणा भी मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष ही करते हैं और ध्वजारोहण जो है उद्घाटन में वो भी मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष ही करते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है कि ओलंपिक खेलों का समापन की घोषणा कौन करता है। समापन की घोषणा कौन करता है, आईओसी करता है, ठीक है, आईओसी के अध्यक्ष करते हैं। और आईओसी के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में कौन है, थॉमस बक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रीअपॉइंट होकर आए हैं, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट थॉमस बक अपन ने देखा था, आईओसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके रीअपॉइंटमेंट का कार्यकाल अपन ने देखा था। पहली बार जब ये चुने जाते हैं तो इन्हें 8 वर्षों के लिए चुना जाता है और दूसरी बार जब ये चुने जाते हैं तब इन्हें 4 वर्ष का कार्यकाल मिलता है। पहली बार में इनको 8 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, दूसरी बार में इन्हें 4 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, ठीक है। सो आईओसी के अध्यक्ष जो है थॉमस बक, वो फर्स्टली तो 2013 में आए थे और 2013 से 2021 तक इनका कार्यकाल चला। अब 2021 से 2025 तक इनका कार्यकाल चलेगा, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल होगा 4 वर्ष का, पहला वाला 8 वर्ष का, ठीक है। सो अपन ने ये जान लिया इनके बारे में कि ये जो है उद्घाटन समापन की घोषणा कौन करता है, आईओसी के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को मिलाकर 30 क्वेश्चंस के हिसाब से आप मुझे जरूर से अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक समापन समारोह में राष्ट्रगान किस देश का बजाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ओलंपिक समारोह जो होता है, समापन समारोह, उसमें किस देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है। सो जिसने ऑर्गेनाइज करवाया उसका भी नहीं बजाया जाएगा और किसी देश जो मेजबान देश है उसका भी नहीं बजाया जाएगा, या फिर मतलब इस प्रकार से बजाया जाता है कि जो वहां पर विजेता रहा है, ठीक है, जो देश विजेता रहा है उस देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है, जो देश विनर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मोटो पहली बार आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ओलंपिक मोटो के बारे में कि इसे आधिकारिक तौर पर पहली बार कब अपनाया गया था। सो आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया गया था 1924, जो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक्स हुए थे। इसी ओलंपिक्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसी ओलंपिक्स में जो है ओलंपिक मेडल के मानक तय किए गए थे, ठीक है, मानक भी तय किए गए थे, प्लस इसी में पहली बार आधिकारिक तौर पर मोटो को अपनाया गया था, ठीक है। मोटो अपन ने पढ़ा था कि किसने बनाया था, मोटो बनाया था फादर हेनरी डीडन ने, जो किसके फ्रेंड थे, बीपी कुबर्टिन के थे, जो कि आईओसी के बीपी कुबर्टिन, जो कि आईओसी के संस्थापक है और इन्हें मॉडर्न ओलंपिक्स का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। सो ओलंपिक मोटो किसने बनाया था, फादर हेनरी डीडन ने बनाया था, ठीक है। और आगे बढ़ लेते हैं। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ये है अपना मोटो, सभी को पता है। सो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस ये किस भाषा में है, ये लैटिन भाषा में है, ठीक है। ये जो तीनों वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, और ये पहली बार यूज किसने किए थे, फादर हेनरी डीडन ने किए थे। और इनको आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, 1924 में अपनाया गया था। उससे पहले गैर आधिकारिक तौर पर भी इन्हें अपनाया गया था, जो कि 1921 में अपनाया गया था, ठीक है। 1921 में गैर आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर आपसे पूछा जाएगा। सो 1924 में इसे अपनाया गया था, पेरिस फ्रांस ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज हुए थे उस टाइम में, ठीक है। और उसी टाइम में जो ओलंपिक के मेडल होते हैं उनका मानक भी तय किया गया था कि ओलंपिक जो मेडल होंगे उनकी साइज ये होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन ने ट्रिक से पढ़ा था, ठीक है। सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टियस। सीटीएस यानी कि अपन फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेटर्स जो होते हैं उनके पास एक विसल होती है, जो विसल हमें तेज और क्लियर बजानी चाहिए। सो इसका मतलब हो गया तेज, ठीक है। अब एल्टीट्यूड पूछा है आपसे कि एल्टीट्यूड मतलब ए से हो गया आपका अल्टीएस, ठीक है। सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टियस। सीटीएस का मतलब हो गया तेज एंड ए से अपन ने देखा था कि अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीट्यूड मतलब अल्टीट्यूड बहुत ऊपर होते हैं, हाइट होती है। सो ए से हो गया ऊंचा, और एफ यानी कि फोर्स यानी कि शक्तिशाली। फोर्ट जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। सो तेज, ऊंचा और शक्तिशाली, ठीक है। सो ये तीनों इसके आंसर्स हो गए। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस का मतलब क्या हो गया, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत। ये अपन ने इसको ट्रिक बनाकर याद किया था, ठीक है। ओलंपिक मेडल प्रथम व आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक कब दिए गए थे, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कितने मतलब लकी भी होंगे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। ओलंपिक मेडल प्रथम व आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक कब मिले थे, ठीक है। सो 1912 का जो स्टॉकहोम में कॉम्पिटिशन हुआ था स्वीडन में ओलंपिक का, वहां पर प्रथम बार और आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक कब दिए गए, इससे पहले जो प्रथम आता था उसे रजत दिए जाते थे, जो द्वितीय आता था उसे कांस्य पदक दिए जाते थे, और तीसरे वाले को उपहार दिए जाते थे, ठीक है। सो पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक कब दिए गए थे, 1904 में जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है।
यानी कि पहला ओलंपिक अपना कब हुआ था 1896 में, दूसरा कब हुआ 1900 में, ठीक है, और 4 साल का गैप रहता है। सो तीसरे ओलंपिक में, 2 ओलंपिक तक तो ऐसे ही चलता रहा, और तीसरे ओलंपिक में क्या हुआ था, जो कि सेंट लुइस यूएसए में हुआ था 1904 में, ठीक है, सेंट लुइस यूएसए में हुआ था 1904 में। इसमें क्या हुआ था, पहली बार, पहले जो प्रथम आया था उसे स्वर्ण पदक दिया गया, जो द्वितीय आया था उसे रजत दिया गया, और जो तृतीय आया था उसे कांस्य पदक दिया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार स्वर्ण रजत कांस्य पदक की जो सीक्वेंस है वो कौन से ओलंपिक में दी गई थी। सो 1904 सेंट लुइस यूएसए के ओलंपिक में दी गई थी। आई थॉट अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। कौन से ओलंपिक में पदक के लिए मानक तय किए गए, अब अपन ने पढ़ा था कि कौन से ओलंपिक में पदक के लिए मानक तय किए गए थे, वही ओलंपिक जिसमें कि पहली बार आधिकारिक तौर पर मोटो को अपनाया गया था। कौन सा ओलंपिक था, 1924 वाला ओलंपिक, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईओसी द्वारा तय मानक में स्वर्ण पदक में जो कितना मेटल होगा ये पूछा है आपसे। सो अपन ने पढ़ा था स्वर्ण पदक में जो है मेटल वो 1.34 तो होगा प्योर गोल्ड, ठीक है। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो होगा 1.34%, और इसके अंदर सिल्वर होगा 92.5%, ठीक है, 92.5% इसमें सिल्वर होगा। अपन गोल्ड की बात कर रहे हैं फर्स्टली, ठीक है। 1.34 तो इसमें प्योर गोल्ड होगा, 92.5 इसमें सिल्वर होगा, और जो बाकी मेटल होगा वो तांबा होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना सिल्वर के बारे में कि रजत पदक के क्या मानक तय किए गए थे, ठीक है। रजत पदक में एज इट इज जो कि गोल्ड में 92.5% जो इसमें सिल्वर मिला सकते थे, गोल्ड वाले में 1.34 तो उसमें गोल्ड था और 92.5 उसमें सिल्वर मिला सकते थे, वैसे ही सिल्वर मेडल में 92.5% तो सिल्वर होगा और बाकी जो मेटल होगा वो तांबा होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर कांस्य पदक में क्या क्या होगा। कांस्य पदक में इन्होंने बहुत सारी मेटल्स डाल दी, ठीक है। 97% तो इन्होंने क्या डाल दिया, तांबा डाल दिया, ठीक है। 2.5% जो है वो इसमें अपन जिंक मिला सकते हैं, और 0.5% जो है इसमें टिन मिलाया जाता है। सो अब आपको तीनों के मानक पता चल गए होंगे, एटलीस्ट एकदम सीक्वेंस आपको याद नहीं होगी, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा। आप ऑप्शंस देख के आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना आइडिया आपको जरूर से लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आईएसओ द्वारा तय मानक में पदक की मोटाई व व्यास कितना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सो पदक की मोटाई तो होती है 3 mm, ठीक है, और इसका जो व्यास होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 60 mm, ठीक है। सो आज के क्वेश्चंस यही तक थे। आप मुझे बताइएगा, अपन ने जो 3 स्लाइड पढ़ी है, ठीक है, 10, 20 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, यानी कि 31 क्वेश्चन हो गए। अब आपको 31 क्वेश्चंस में से अपना स्कोर बताना है कि आपने अपने आप से कितने क्वेश्चंस ठीक किए, जिसका कि आंसर आपको मेरे बताने से पहले ही आ रहा था, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो आगे की स्लाइड्स में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और इसी तरह साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, सी यू।